नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में दो बीमारियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और दूसरा जो है शुगर की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पर एक तीसरी प्रॉब्लम भी है जो दिन पे दिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, और ये प्रॉब्लम केवल पुरुषों में ही नहीं बल्कि जो महिलाएं हैं उनमें भी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। तो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है। आजकल चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों में कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर होती जा रही है, और ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है उसके बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। आगे हम अपनी वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब स्पेशली पुरुषों में देखा जाए तो उनमें कौन सी प्रॉब्लम होती है। पुरुषों में पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईडी की प्रॉब्लम, यानी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं। हिंदी में उसको नपुंसकता भी बोलते हैं। बहुत सारे मेल यानी कि पुरुष ऐसे होते हैं जिनको जब वो अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हैं, जब वो सेक्स करने जा रहे होते हैं या सेक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो उनका पेनिस यानी कि जो उनका लिंग होता है उसमें सही से कड़ापन नहीं आता, सही से तनाव नहीं आता, फुलाव नहीं आता। तो ऐसे में वो अपने पार्टनर के साथ में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम किसी पुरुष को है तो उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बोलते हैं। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अंग्रेजी दवाओं में बहुत सारी दवाएं जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। अब जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो पुरुषों में है पी यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हिंदी में शीघ्रपतन भी बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम भी दिन पे दिन काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जब कोई भी पार्टनर मेल और फीमेल आपस में इंटीमेट होते हैं तो जैसे ही जो मेल होता है वो अपना जो पेनिस है फीमेल की वजाइना में एंटर करता है, कुछ ही सेकंड बीतते हैं और उसका जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो निकल आता है। तो इस चीज को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेल जब अराउज होता है, किसी भी चीज को देखकर उत्तेजित होता है, तभी उसका वीर्य निकल आता है। तो ये भी जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा स्टेमिना को लेकर बहुत सारे पुरुषों में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ना तो पीई की प्रॉब्लम है, ना उनको ईडी की प्रॉब्लम है, ना उनको स्टेमिना को लेकर प्रॉब्लम है, बस उनका मन ही नहीं होता, यानी उनको सेक्सुअल एक्साइटमेंट ही नहीं आती, उनको काम उत्तेजना ही नहीं आती। तो ये भी जो है आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बहुत सारे पुरुषों में बढ़ती जा रही है, जिसमें मेल फर्टिलिटी में अगर देखा जाए तो स्पर्म का जो काउंट है वो डाउन हो रहा है। इसके साथ में जो स्पर्म की क्वालिटी है वो भी डाउन हो रही है पुरुषों के अंदर, जिससे कि आगे बच्चे पैदा करने में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना दोनों पार्टनर को करना पड़ता है। अब अगर पर्टिकुलर मैं फीमेल की जो प्रॉब्लम है उनकी बात यहाँ पर कर लूँ तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो उनके जो मेल पार्टनर हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, उनको भी यही शिकायत होती है कि फीमेल का जो है वो मन ही नहीं होता। तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं थोड़ा थोड़ा कारणों की बात कर लूँ मेल और फीमेल में ये सारे चीजें क्यों होती हैं, तो उसका सबसे बड़ा पहला कारण होता है स्ट्रेस और एंजाइटी। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों चीजें ऐसी है जो कि आपके बीपी को भी बढ़ाती है, आपके शुगर को भी बढ़ाती है। इसके अलावा और कई सारी बीमारियां हैं जो आपके शरीर में इसकी वजह से पैदा होती है। इसके अलावा ये जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आजकल हमारे खाने में जितना बदलाव हमने किया है वो भी एक बड़ा कारण है हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे कि आजकल हम लोग बाहर के जो जंक फूड्स होते हैं, बहुत सारे फूड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें काफी ज्यादा शुगर होती है, तो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जो तीसरा बड़ा कारण है वो है हमारी फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। आजकल खासकर जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनमें अगर देखा जाए तो 90% लोग ऐसे हैं जिनका की फिजिकल एक्टिविटी एकदम ना के बराबर है। फिजिकल एक्टिविटी ना होने के कारण भी इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे मेल ऐसे होते हैं जो अल्कोहल होता है उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। अब ये तो हो गई समस्या क्या है और समस्या का कारण क्या है। अब बात यहाँ पर ये है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए।
तो मार्केट में दो तरह की चीजें अवेलेबल हैं। एक अवेलेबल है जो कि इमरजेंसी मेडिसिन होती है, जैसे अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो वो हो सकता है कि मेगालिस, सियालिस या मैनफोर्स या वियाग्रा, विगोर, मार्केट में हजारों ब्रांड अवेलेबल है जो वो यूज कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को पी की प्रॉब्लम है उसके लिए डेपोक्सिटीन साल्ट वाली जो भी मेडिसिन अवेलेबल है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह की अंग्रेजी दवाएं जो है वो बहुत सारी अवेलेबल है जिसका रिजल्ट काफी फास्ट आता है। लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, अंग्रेजी दवा कोई भी ऐसी नहीं है जिसका कि साइड इफेक्ट ना हो। और अगर आपने उसको ज्यादा डोज में और लंबे समय तक इस्तेमाल किया तो उसके काफी ज्यादा गंभीर परिणाम भी लोगों के ऊपर देखे गए हैं, जिसमें एक हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है वो काफी ज्यादा देखी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंग्रेजी दवाओं की वजह से होती है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मार्केट में जो दूसरा विकल्प है वो है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसी होती है जिनके की कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। आप उनको रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लंबे समय तक कंज्यूम कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये धीरे धीरे असर करना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे करके ये आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करती है। तो आयुर्वेदिक दवा की खासियत यही है कि ये एक गोली में आपका कुछ नहीं होगा। आप इसको जब नियमित समय पर और नियमित अंतराल पर डे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मार्केट में ऐसी एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है जिसको कामिनी वीरावन रस के नाम से जानते हैं, और ये वैद्यनाथ नाम की एक कंपनी है जो इसको बनाती है, काफी ज्यादा रेनाउंड कंपनी है। और इस मेडिसिन के अंदर कई सारी ऐसी औषधियां पाई जाती हैं जो कि ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इस मेडिसिन को दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो इसका रेगुलर इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर उनके अंदर काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब अगर मैं कामिनी वीरावन रस के इंग्रेडिएंट की बात कर लूं, इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तो इसके अंदर काफी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट डालती हैं अगर किसी मेल और फीमेल को सेक्सुअल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसमें शुद्ध शिलाजीत पाया जाता है, इसमें हीरक भस्म पाया जाता है। हीरक भस्म का मतलब ये होता है कि जो प्यूरिफाइड आपका डायमंड होता है उसका एस से ये हीरक भस्म बनता है। हीरक मतलब हीरा होता है। इसके अलावा स्वर्ण भस्म, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्वर्ण मतलब सोना होता है, तो स्वर्ण भस्म भी इसमें मिलाया गया। इसके अलावा कौच बीज, अश्वगंधा, गोक्षुरु, सफेद मूसली, तलमखाना सीड जिसको कि कोकिलाक्षा सीड भी बोला जाता है, ये इतने सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर एक एक इंग्रेडिएंट के काम है उसकी मैं यहाँ पर अगर आपको पूरी डिटेल बताऊं, सबसे पहले अगर शिलाजीत की बात कर ले तो शिलाजीत जो है वो काफी ज्यादा लाभदायक होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो मिनरल्स की वजह से जो है पुरुषों के अंदर एक तो जो फर्टिलिटी को लेकर इश्यू होता है, यानी स्पर्म काउंट उनका कम है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट होने लगती है। दूसरा जो है शिलाजीत जो है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने लगता है। टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल पुरुषों के अंदर बढ़ने लगता है तो उससे उनकी मसल में स्ट्रेंथ आता है, उनकी जो बोन लॉस की प्रॉब्लम्स होती है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी हड्डियां तेजी से जो गलना शुरू हो जाती है, उसमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। इसके अलावा शिलाजीत जो शरीर में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है उसको जो है खत्म करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो रही है तो और कोई व्यक्ति जब शिलाजीत लेने लगता है तो हीमोग्लोबिन की भी जो है कमी धीरे धीरे करके दूर होने लगती है। इसके साथ ही एजिंग की प्रॉब्लम जिसको समय से पहले हो रही है वो भी जब शिलाजीत का इस्तेमाल करने लगता है तो उसकी एजिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो कम होने लगती है। तो शिलाजीत के काफी सारे फायदे हैं। अब अगर इसके दूसरे इंग्रेडिएंट की बात कर ले जो कि हीरक भस्म है, तो हीरक भस्म जैसे है ये स्टेमिना को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। जब आपको इम्यूनिटी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की अच्छी होगी, तो आपको जल्दी जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी। हल्का सा मौसम बदलने पर आजकल लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है जब कोई व्यक्ति हीरक भस्म का इस्तेमाल करने लगता है तो उसकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा हीरक भस्म की एक और सबसे बड़ी खासियत है ये स्ट्रेस लेवल को कम करती है। आज के जमाने में स्ट्रेस और एंजाइटी ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन का एक बहुत ही बड़ा कारण है। तो हीरक भस्म जो है वो आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल को भी डाउन करता है। अब अगर स्वर्ण भस्म की बात कर ले तो स्वर्ण भस्म आपकी स्टेमिना को इम्प्रूव करता है। दूसरा ये एफ्रोडिसियक इन नेचर होता है। तो जैसे मैंने एक कारण बताया था कि लोगों का मन ही नहीं होता,
और लोगों को काम उत्तेजना ही नहीं होती, तो जब वो पर्टिकुलर स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करने लगते हैं तो एफ्रोडिसियक नेचर की वजह से जब स्वर्ण भस्म का कोई इस्तेमाल करने लगता है तो उसके अंदर जो है सेक्सुअल अराउजनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, उसको कामेच्छा बढ़ने लगती है। इसके अलावा लो स्पर्म काउंट की किसी की प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, और साथ में बहुत सारे लोगों को जिनको कार्डियक इश्यूज होते हैं तो बहुत सारे ये कार्डियक इशू को भी रिकवर करता है, और आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब कॉच बीज की बात कर ले तो कॉच बीज जो होता है ये भी स्पर्म के काउंट को बढ़ाता है और एफ्रोडिसियक की नेचर होता है, तो ये क्या होता है, काम उत्तेजना को बढ़ाता है। अश्वगंधा की बात कर ले तो अश्वगंधा के तो बहुत सारे जादुई फायदे होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होता। सबसे बड़ा जो इसका फायदा होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करना। अगर स्ट्रेस और एंजाइटी जो है किसी मेल या फीमेल के अंदर कम होने लगेगा तो उसके बॉडी में तमाम जो दुनिया भर की परेशानियां हैं वो अपने आप ही कम होने लगेगी। तो अश्वगंधा स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को कम करता है। इसके अलावा ये मसल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बोन लॉस अगर किसी का तेजी से हो रहा है उसको रोकता है। अगर किसी को फर्टिलिटी को लेकर प्रॉब्लम है उसमें भी अश्वगंधा काफी ज्यादा उपयोगी होता है। अब अगर गोक्षुरु की बात कर ले तो गोक्षुरु क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट इन नेचर होता है, यानी कि ये आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। किसी को लो लिबिडो की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है, और यूटीआई से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए काफी ज्यादा उपयोगी गोक्षुरु होता है। सफेद मूसली की बात कर ले तो सफेद मूसली भी स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है। अगर किसी को ईडी की प्रॉब्लम है उसके लिए भी सफेद मूसली बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। किसी का स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। किसी को पी यानी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर हम कोकिलाक्षा सीड की बात कर ले तो कोकिलाक्षा सीड सबसे पहले आपके डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट लाता है, आपकी किडनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा ये जो कोकिलाक्षा सीड होता है ये डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी रोकता है। तो अब इस मेडिसिन की बात कर ले, इसमें हर वो चीज पाई जाती है जो कि पुरुषों में सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करती है। इवन महिलाओं के लिए भी ये काफी ज्यादा उपयोगी होता है, और उनके अंदर भी जो प्रॉब्लम सेक्सुअल रिलेटेड है कई सारी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करने में हेल्प करता है। कामिनी वीरावन रस का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसका आप 1 टैबलेट पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में, या अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको इसकी 2 टैबलेट यानी सुबह शाम गर्म पानी या गर्म दूध के साथ में ले सकते हैं। पहली टैबलेट लेने से इसका कोई असर नहीं आएगा, जैसा वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बता दिया। जब जैसे जैसे आप एक रेगुलर टाइम पे इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका असर महीने भर के अंदर धीरे धीरे करके दिखना शुरू होगा। एक चीज यहाँ पर मैं और आपको बता दूं कि ये जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसके साथ में अगर आप अपने जो डेली रूटीन है उसमें चेंजेस करेंगे तो इन दवाओं का असर और तेजी से देखने को मिलता है। जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, आप अपने खाने पीने में बदलाव शुरू कर देंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं आप अल्कोहल लेवल को कम कर देंगे, स्मोकिंग को आप जितना कम कर पाएंगे, अगर ये सारी चीज़ें भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं तो ये दवा जितनी तेज़ी से काम करनी चाहिए वो उतनी ही तेज़ी से काम करेगी। क्योंकि अगर आप ये केवल दवा के भरोसे बैठे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये दवा बड़ी धीरे धीरे ही काम करेंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह की प्रॉब्लम है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, और साथ ही में ये जो मैंने अभी यहाँ पर मेडिसिन बताई इसका इस्तेमाल जो है करते रहना है। तो कामिनी वीरावन रस से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।